दोस्तों, कैसी तेरी दिल की सीरियल में अब कहानी एक बिल्कुल नए और दिलचस्प मोड़ पर पहुंचने वाली है। जिस कजरी ने अपने आत्मसम्मान की खातिर घर छोड़ने का फैसला किया था, वह कजरी अब पूरी तरह बदल चुकी है। आकाश के धोखे ने उसके दिल को इस कदर तोड़ा है कि वह अब वापस उसी पुरानी कजरी में बदल गई है, जो कभी अपनी शर्तों पर जीना जानती थी, जो समाज की परवाह किए बिना अपने फैसले खुद लेती थी। जी हाँ दोस्तों, अब वह नरम, समझदार और सबकी बात मानने वाली कजरी नहीं रही, बल्कि वह अब बगावत की राह पर चल पड़ी है। कहानी में अब यह देखने को मिलेगा कि कजरी अपने अंदाज में एक कठपुतली की कहानी सुनाना शुरू करेगी, जिसके जरिए वह अपने दिल का दर्द बयां करेगी। वह कहेगी कि एक बार एक राजकुमारी थी, जिसके सामने घोड़े पर सवार होकर एक राजा आया। राजकुमारी को लगा कि अब उसकी प्रेम कहानी लिखी जाएगी, कि उसकी जिंदगी में खुशियां आएंगी, कि वह राजा उसे अपनी रानी बनाएगा। लेकिन राजकुमारी को क्या पता था कि उसकी किस्मत में सिर्फ धोखा लिखा है। यह कहानी सुनते ही घर के सभी लोग समझ जाएंगे कि कजरी दरअसल अपनी ही जिंदगी की कहानी बयां कर रही है, आकाश के साथ हुए धोखे को एक कठपुतली की कहानी के जरिए सबके सामने रख रही है। जब राजकुमारी को धोखा मिलता है, तो वह टूटती नहीं बल्कि एक बड़ा फैसला लेती है। वह सोचती है कि अगर उसे धोखा मिल ही चुका है, अगर उसकी इज्जत पहले ही दांव पर लग चुकी है, तो अब बदनामी से डरने का कोई मतलब नहीं। यहाँ पर राजकुमारी बदनामी को गले लगाने का फैसला करती है, समाज के तानों की परवाह किए बिना अपनी मर्जी से जीने का फैसला करती है। यह कहानी सुनाते हुए कजरी की आंखों में एक अजीब सी चमक होगी, जो दिखाएगी कि अब वह किसी के डर या दबाव में आने वाली नहीं है। और फिर वही होता है जो दर्शकों को चौंका देगा। कजरी फिर से चोरी करने पर उतर आती है, ठीक उसी तरह जैसे शुरुआत में वह किया करती थी। घर में जब आकाश को इस बात का पता चलता है, तो वह तुरंत कजरी को रोकने की कोशिश करेगा। वह उसे समझाने की कोशिश करेगा कि यह रास्ता सही नहीं है, कि उसे इस तरह से चोरी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कजरी अब आकाश की किसी बात को मानने के मूड में नहीं है। वह आकाश के हाथों में पैसा थमाते हुए एक ऐसा जवाब देगी जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे देगा। कजरी आकाश से कहेगी कि आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आने वाले समय में वह उसके सारे पैसे लुटा देगी। यह सुनकर आकाश को गहरा झटका लगेगा। वह समझ नहीं पाएगा कि आखिर कजरी इतनी बदल कैसे गई। लेकिन कजरी अपनी बात पर कायम रहते हुए यह भी साफ कर देगी कि वह चाहे कुछ भी कर ले, चाहे उसके साथ पैसों को लेकर कितना भी खेल खेल ले, वह किसी भी हालत में सिद्धार्थ से शादी नहीं करेगी। यह वाक्य सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाएगा, क्योंकि कजरी का यह रुख साफ बता देगा कि वह अब पीछे हटने वाली नहीं है। अगले हिस्से में जानेंगे कि आखिर कजरी का यह बदला हुआ रूप घर के बाकी सदस्यों को कैसे प्रभावित करता है, और क्या आकाश कजरी को समझाने में कामयाब हो पाएगा या फिर यह जंग और आगे बढ़ेगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां घर के हर सदस्य पर कजरी के इस नए रूप का गहरा असर पड़ने वाला है। जब आकाश यह देखता है कि कजरी दोबारा चोरी करने पर उतर आई है, तो उसके मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। वह सोचता है कि उसकी वजह से ही कजरी वापस उसी रास्ते पर लौट आई है, जिस रास्ते को उसने बहुत मुश्किल से छोड़ा था। आकाश को एहसास होगा कि उसके धोखे ने सिर्फ कजरी का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि उसे उस पुरानी जिंदगी की तरफ धकेल दिया है, जिससे बाहर निकलने के लिए कजरी ने न जाने कितनी मेहनत की थी। यह एहसास आकाश को अंदर तक झकझोर देगा, लेकिन कजरी अब उसकी किसी भी बात को सुनने या समझने के मूड में नहीं है। घर के बाकी सदस्य भी कजरी के इस बदले हुए रवैये को देखकर हैरान रह जाएंगे। जो कजरी कुछ समय पहले तक इतनी सीधी सादी और सबकी बात मानने वाली थी, वह अब इतनी बेबाक और निडर कैसे हो गई, यह सवाल सबके मन में उठेगा। कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करेंगे कि चोरी करना सही रास्ता नहीं है, कि इससे उसकी और बदनामी होगी। लेकिन कजरी का जवाब सबको चौंका देगा। वह साफ शब्दों में कहेगी कि जब उसकी इज्जत, उसका भरोसा, उसका सम्मान पहले ही तार-तार हो चुका है, तो अब बदनामी से डरने का कोई मतलब नहीं बचता। यह जवाब सुनकर घर के लोग समझ जाएंगे कि कजरी अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही, बल्कि उसके अंदर एक नई ताकत, एक नया गुस्सा जन्म ले चुका है। आकाश बार बार कजरी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करेगा। वह उसे यह भी बताने की कोशिश करेगा कि उसने जो कुछ भी किया, उसके पीछे उसकी बहन के साथ हुए अन्याय का दर्द था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कजरी को इस तरह टूटा हुआ देखना चाहता है। आकाश के मन में अब सच में पछतावा जन्म ले चुका होगा। वह देखेगा कि उसकी वजह से कजरी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है, और यह एहसास उसे अंदर से खोखला कर देगा।
लेकिन कजरी अब आकाश की किसी भी सफाई या माफी को सुनने को तैयार नहीं है। वह उससे साफ कह देगी कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब उसे किसी की हमदर्दी या सफाई की जरूरत नहीं। आकाश बार बार कजरी के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करेगा। वह उसे यह भी बताने की कोशिश करेगा कि उसने जो कुछ भी किया उसके पीछे उसकी बहन के साथ हुए अन्याय का दर्द था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कजरी को इस तरह टूटा हुआ देखना चाहता है। आकाश के मन में अब सच में पछतावा जन्म ले चुका होगा। वह देखेगा कि उसकी वजह से कजरी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है और यह एहसास उसे अंदर से खोखला कर देगा। लेकिन कजरी अब आकाश की किसी भी सफाई या माफी को सुनने को तैयार नहीं है। वह उससे साफ कह देगी कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब उसे किसी की हमदर्दी या सफाई की जरूरत नहीं। इसी बीच सिद्धार्थ का किरदार भी इस पूरे घटनाक्रम में एक अहम मोड़ लाएगा। जब उसे पता चलेगा कि कजरी ने साफ तौर पर उससे शादी करने से इनकार कर दिया है, तो उसके मन में भी कई सवाल उठेंगे। क्या वह कजरी के इस फैसले को स्वीकार करेगा या फिर वह उसे मनाने की कोशिश करेगा? सिद्धार्थ के दिल में कजरी के लिए जो भावनाएं जन्म ले चुकी हैं, क्या वे उसे कजरी के पीछे जाने पर मजबूर करेंगी या फिर वह भी हालात को देखते हुए पीछे हट जाएगा? यह सवाल दर्शकों के मन में उत्सुकता बढ़ाने वाला है। घर की बाकी औरतें भी इस पूरे मामले को लेकर आपस में तरह तरह की बातें करेंगी। कुछ लोग कजरी के इस कदम को गलत ठहराएंगे, तो कुछ लोग यह भी कहेंगे कि आखिर कजरी के पास और कोई रास्ता ही क्या बचा था। घर में इस बात को लेकर एक अजीब सी बहस छिड़ जाएगी कि क्या कजरी सही कर रही है या फिर वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। यह पूरा माहौल कहानी को और भी दिलचस्प बना देगा, क्योंकि हर किरदार की अपनी राय और अपनी सोच होगी जो कहानी को नए नए मोड़ों की तरफ ले जाएगी। कजरी के मन में अब एक ही जिद बैठ चुकी है, वह आकाश को उसके किए की सजा जरूर देगी। वह ठान चुकी है कि वह उसका पैसा वापस लौटाएगी, ताकि उस पर आकाश का कोई एहसान न रहे, कोई कर्ज न रहे। यह उसके लिए सिर्फ पैसे लौटाने का मामला नहीं है, बल्कि यह उसके आत्मसम्मान की लड़ाई है, जिसमें वह किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। यह जिद उसे और मजबूत बना रही है, लेकिन साथ ही यह उसे उस खतरनाक रास्ते की तरफ भी धकेल रही है, जिससे बाहर निकलना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। अगले भाग में जानेंगे कि क्या कजरी अपनी इस जिद को पूरा कर पाएगी और क्या आकाश अपनी गलती सुधारने में कामयाब होगा या फिर यह दूरी और बढ़ती चली जाएगी। अब कहानी अपने सबसे रोमांचक और निर्णायक मोड़ पर पहुंचने वाली है, जहां कजरी की जिद और आकाश का पछतावा आमने सामने टकराने वाले हैं। कजरी अब पूरी तरह ठान चुकी है कि वह अपने इरादों से पीछे नहीं हटेगी। वह रोज एक नई योजना बनाकर आकाश के पैसों में से कुछ हिस्सा चुराती रहेगी और फिर उसे वापस लौटाते हुए यही कहेगी कि यह तो बस शुरुआत है। यह सिलसिला घर में एक अजीब सा तनाव और उत्सुकता दोनों पैदा करेगा, क्योंकि हर कोई यह देखना चाहेगा कि आखिर कजरी का यह खेल कहां जाकर रुकेगा। आकाश के मन में अब हर दिन एक नई उलझन पैदा होगी। वह समझ नहीं पाएगा कि कजरी को कैसे रोके, कैसे उसे यह समझाए कि यह रास्ता सही नहीं है। हर बार जब वह कजरी को समझाने की कोशिश करेगा, कजरी उसका मजाक उड़ाते हुए कहेगी कि उसे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं। यह देखकर आकाश के मन में गहरी बेचैनी घर कर जाएगी। वह समझ जाएगा कि उसने जो आग जलाई थी वह अब उसके काबू से बाहर हो चुकी है। आकाश की बहन भी इस पूरे मामले को देखकर परेशान हो जाएगी। वह आकाश से कहेगी कि क्या यही वह बदला था जो वह लेना चाहता था, क्या इसी तरह से इंसाफ मिलता है जब एक मासूम लड़की की जिंदगी इस कदर बिखर जाए। इसी बीच घर में एक नया मोड़ आएगा जब सिद्धार्थ खुद आगे बढ़कर कजरी से बात करने की कोशिश करेगा। वह कजरी को समझाने की कोशिश करेगा कि वह इस तरह से खुद को बर्बाद न करे, कि उसकी जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन कजरी का दिल अब इतना कठोर हो चुका है कि वह किसी की भी बात मानने को तैयार नहीं। वह सिद्धार्थ से भी साफ कह देगी कि उसे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, उसे बस अपने हिसाब से जीना है। यह सुनकर सिद्धार्थ को गहरा दुख होगा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं है। उसके मन में कजरी के लिए जो भावनाएं जन्म ले चुकी हैं, वे उसे बार बार कजरी के पास वापस लाएंगी। दूसरी तरफ घर के बड़े बुजुर्ग भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। वे आकाश और कजरी दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की दुश्मनी से किसी का भला नहीं होगा। लेकिन कजरी की जिद और आकाश का अपराध बोध दोनों ही इतने गहरे हैं कि कोई भी समझौता आसान नजर नहीं आता। घर का माहौल दिन ब दिन और तनावपूर्ण होता जाएगा और हर कोई यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर यह सब कहां जाकर खत्म होगा। कजरी के मन में अब एक नई सोच पनपने लगेगी।
वह सोचेगी कि सिर्फ पैसे लौटाने से उसका बदला पूरा नहीं होगा, बल्कि उसे आकाश को यह भी एहसास दिलाना होगा कि उसने जो किया उसका असर कितना गहरा है। यहाँ से कहानी एक नए सस्पेंस की तरफ बढ़ेगी, जहाँ दर्शक यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कजरी अपने अगले कदम में क्या करने वाली है। क्या वह सच में खुद को बदनामी की राह पर धकेल देगी, या फिर यह सब सिर्फ आकाश को सबक सिखाने का एक तरीका है जिसके पीछे कोई गहरी योजना छुपी है। आखिरकार वह पल भी आएगा जब कजरी आकाश के सामने खड़े होकर एक बार फिर साफ शब्दों में कह देगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सिद्धार्थ से शादी नहीं करेगी, और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक आकाश का हर एक पैसा उसे वापस नहीं मिल जाता। यह वाक्य सुनते ही घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाएगी, क्योंकि सबको यह एहसास होगा कि कजरी अब पीछे मुड़ने वाली नहीं है। यह जिद, यह गुस्सा, यह बगावत, यह सब मिलकर कहानी को एक नए और रोमांचक मोड़ की तरफ ले जा रहे हैं। दोस्तों, कैसी तेरी दिलगी कि यह कहानी अब हर एपिसोड के साथ और भी दिलचस्प होती जा रही है। कजरी का यह बदला हुआ रूप, आकाश का पछतावा और सिद्धार्थ की बढ़ती भावनाएं, यह सब मिलकर आने वाले एपिसोड्स को बेहद रोमांचक बनाने वाले हैं। आगे क्या होने वाला है, यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और जुड़े रहिए सिर्फ और सिर्फ हमारी चैनल टेली एवी के साथ, क्योंकि आने वाला हर पल आपको चौंकाने वाला है।